पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर न होने के संगीन आईनी नतायज हो सकते हैं। इम्कान ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। वज़ारत खजाना की इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाता है कि हुकूमत के पास 21 अरब रुपए जारी करने का इख्तियार नहीं। हुकूमत 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करे। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को फंड्स फ्राहमी से मुतालिक केस में तहरीरी हुक्मनामा। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को इंतखाबात से मुतालिक फैसला दे चुकी। जिन निकात में पहले फैसला हो चुका है उनको दोबारा खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा नाकाबिले समात है जिसे मुस्तरद किया जाता है। सियासी जमातों की मुतफ़िक़ा राय से ही इंतखाबात का अमल बेहतर होगा। कोई भी दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के फैसले को खत्म नहीं कर सकता। मुल्क की तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए जाते हैं। सियासी जमातों के सीनियर ओहदेदार कल अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सियासी मुज़ाकरात में इत्तेफाक हुआ तो ठीक, वरना हम 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। आला फौजी अफसरान को बता दिया था कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिले समात है। चीफ जस्टिस के वजारत दफा की दरख्वास्त में रिमार्क्स। कहा, मेरी दरख्वास्त पर डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने ब्रीफिंग दी जिसमें DGI, SI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। मुलाकात में अफसरान को बताया था कि दौरान समात के मामला नहीं उठाया गया। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरख्वास्तें फैसला वापस लेने की बुनियाद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे। अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? टीवी पर सुना है वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल हैं। पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। जस्टिस काजी फायज ईसा का कौमी वहदत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मेरी राय में जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ने का बीज बोया। वो परवान चढ़ा और 1971 में मुल्क 2 टुकड़े हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को 1 वोट से सजाए मौत दी गई। अगर आपको तारीख नहीं दोहरानी तो तारीख से सीखें। तारीख ने हमें सिखाने के लिए कई मरतबा अपने आप को दोहराया। 90 की दहाई में नवाज शरीफ और बेनज़ीर की जमहूरी हुकूमतों को बरतरफ किया गया। आमिरों ने खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइन में तरमीम की। आज खुद नोटिस किसी को फायदा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई फैसला गलत है तो वो गलत ही रहेगा, चाहे सब जज फैसला कर लें। सो मोटो का लफ्ज आइन में नहीं, आइन में 184(3) को सो मोटो कहा जाता है। इस शिक का पाकिस्तान में भरपूर इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस थोड़ा वक्त दें, हम भी मुज़ाकरात से एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। आसिफ जरदारी का चीफ जस्टिस की जानिब से सियासी जमातों को मुज़ाकरात के मशवरे पर रद्द अमल। हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए, इसके बाद सियासी मुखालिफिन से भी बात करेंगे। इत्तेहादी जमातों को एक पैकेज पर लाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी सरगर्म हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स खुशाइंद हैं। हम एक ऐसी जमहूरियत में रहते हैं जहां कानून की हुक्मरानी नहीं, सिर्फ जंगल का कानून है। इमरान खान का ट्वीट। कहा, जिस अंदाज में हमने एक बनाना रिपब्लिक का रूप धारा है जहां महज जंगल का कानून राज है, मुल्क में खौफ और दहशत के राज की डोरियां PDM नामी कठपुतलियों के हाथों में नहीं बल्कि इस कुव्वत के हाथ में हैं जो खुद को कानून से बालातर समझती है। हमारे लोग अगवा किए जाते हैं, बाद में जाली मुकदमों में जकड़ दिया जाता है। एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो दूसरा मुकदमा सामने आ जाता है। 145 से ज्यादा मुकदमात तो मुझ पर हैं। झूठे पर्चों का एक सर्कस लगाया गया। हमारी हुकूमत पिछले 1 साल से नालायक हुकूमत के गंद को साफ कर रही है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 साल में मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। आज ढिठाई के साथ कहते हैं अवाम हमारे साथ है। इस नालायक टोले से पहले ये मुल्क फलता फूलता जा रहा था। उन्होंने मईशत फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया। खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट चट्टान की तरह डट कर खड़ी है। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन इंतखाब नहीं करा सकता तो फिर दफ्तर को ताला ही लगा दें। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात कराने से माजूरी के बाद बाइसत इदारा इसे बरकरार रखने का जवाज खत्म हो जाता है। इसके मेंबरान और जिम्मेदारान की तनख्वाहें फौरी तौर पर मुंजमद करनी चाहिए। शेख रशीद कहते हैं अब इलेक्शन होंगे या तौहीन अदालत का फैसला आएगा। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं।
खान ने सियासत को नफरत अंगेज बनाने के लिए बहुत मेहनत की। अब वो अपने बोए हुए कांटे चुन रहे हैं। साद रफीक का ट्वीट, कहा मैं बातचीत के हक में हूं, लेकिन बातचीत का एजेंडा आईनी दायरा-कार में रहते हुए होगा, मगर 1 पॉइंट नहीं। गालम गलोच, साजिशों और बहुतान तराशी से बातचीत का माहौल इमरान कंपनी ने खराब किया। सदर ममलिकत ने अदालती इस्लाहात बिल दस्तखत के बगैर दोबारा वापस भेज दिया। कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने जेर समात है। बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। सदर ममलिकत मुल्क में सियासी अदम बर्दाश्त पर वजीर आजम का इजहार तशवीश। ट्वीट में कहते हैं, हमारी सियासत बुनियादी खराबी का शिकार है। सियासत के मैदान में हमें शहरियों की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी सियासत को बेमानी बयानबाजी से जोड़ दिया गया। वजीर आजम से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की फजलुर रहमान से मुलाकात, आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मामले पर तबादला ख्याल। इज़राइल का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान को इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी ने इंतखाबात की तारीख का इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देने की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) और 58 में तरामीम तजवीज़ की थी। आज़ाद कश्मीर का सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। आज होने वाला इजलास भी ताखीर का शिकार। सदर ने चौधरी रशीद का नाम वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों से निकाल दिया। मलिक जफर का दावा, कहा सदर कहते हैं जो नाम मैं दूंगा इमरान खान उसका ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक खत्म करने के लिए मुसालहती कमेटी कायम। मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुक्मरान जमात को टफ टाइम देने की हिकमत अमली बना ली। PTI का उम्मीदवार कामयाब ना हो सका तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ओहदे से महरूम होना पड़ेगा। हुकूमत, अपोजिशन और फॉरवर्ड ब्लॉक कायदे ऐवान के लिए मतलूबा तादाद पूरी करने के लिए कोशां। कायदे ऐवान के इंतखाब में ताखीर के खिलाफ दायर रिट पिटीशन खारिज। असेंबली मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, अदालत के रिमार्क्स। ईद करीब आते ही मार्केटों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। बाजारों में रश बढ़ गया। रात देर तक खरीदारी। खवातीन में मलबूसात, चूड़ियां, मेहंदी की खरीदारी में दौड़। बच्चों की खरीदारी भी उरूज पर। चीजें बहुत महंगी, पसंद की खरीदारी नहीं कर सकते, शहरियों की दुहाई। ईद से कबल बीफ, मटन और चिकन के निर्ख बढ़ गए। मुर्गी का गोश्त 16 रुपए फी किलो, इजाफे के बाद 516 रुपए से बढ़कर 532 रुपए किलो हो गया। मटन की कीमत 1900 से बढ़कर 2200 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि बीफ की कीमत बढ़कर 1200 रुपए किलो हो गई। मटन और बीफ की सरकारी रेट लिस्ट किसी दुकान पर अवेजा नहीं, दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। अस्तौर में बारिश और बर्फबारी से सैलाबी सूरत हाल। कई राब्ता सड़कें बंद। लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने से दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बारिशों से शाहराह काराकरम मुतादिद मकामात से बंद। हजारों मुसाफिर फंस गए। कोहिस्तान और द्यामर अस्तौर में मजीद बारिश का इम्कान। संजावी में सैलाबी रेलों से मुतादिद सड़कें जद में आ गई। वादी नीलम में तीसरे रोज से तेज मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी। दरियाई नीलम में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद में शदीद बारिश। इमरान खान का बुशरा बीबी से दौरान इद्दत निकाह केस। ओन चौधरी को बतौर गवाह शामिल करने का फैसला 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। ओन चौधरी इमरान खान के निकाह के गवाह बयान कलम बंद करने की इजाजत दी जाए, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और गुज़श्ता तारीख पर मुफ्ती सईद ने बयान कलम बंद कराया था। 3 माह में 13 चालान। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारने वाला आदि मुजरिम निकला। मुलजिम ने आखिरी चालान का जुर्माना 2600 रुपए की भी जमा नहीं कराया था। मुलजिम गुल खान अंडे सप्लाई करने वाली निजी कंपनी का ड्राइवर मुफ्ती अब्दुल शकूर 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में कार हादसे में जहां बाक हो गए थे। घोटकी में 1 दर्जन से जायद डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 एहलकार फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। DIG सखर के वाक़े की तस्दीक, कहा इम्कान है कि हमला जागिरानी गैंग ने किया हो।
शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की आज सालगिरह, अदाकारी के अनमिट नकुश छोड़े, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज समेत बेशुमार अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया।